Hello students, we are reading book It So Happened 8th class English. The lesson is first, second and third lesson हम पढ़ चुके हैं. The fourth lesson, the title is, the name is The Treasure Within. ट्रेजर क्या होता है? ट्रेजर होता है खजाना एक तरह से. विदिन क्या होता है? अंदर, हमारे मन के अंदर. भी हमारे मन के अंदर ही एक खजाना होता है, हमारे मन के अंदर ही एक ताकत होती है. ठीक है, तो वो मन के अंदर जो खजाना है वो क्या है, वो हमें इस लेसन में पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ ट्रेजर से मतलब वो नहीं है कि धन है, दौलत है, पैसे हैं, हीरे मोती हैं, ये नहीं है. खजाने का मतलब जो गुण होते हैं इंसान के अंदर, जो गुण होते हैं, तो वह कहता है कि हमारे अंदर ही है वो, जो हमारे गुण हैं, हमारी कला है, हमारी पहचान है, वो हमारे मन के अंदर ही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक इंटरव्यू यहाँ पे शो किया गया है. इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं. इंटरव्यू किसका इंटरव्यू यहाँ पे लिया जा रहा है? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ए लीडिंग आर्किटेक्ट हैं. लीडिंग यानी अग्रणी, एक वास्तुकार हैं. एक वास्तुकार हैं जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं. और जो हैं वास्तुकार क्या होता है? जो बिल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं, हो मेक डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह तैयार करता है. आप मान लो घर बना रहे हो, तो आपको नक्शा बनवाना है कि हमें कैसा घर बनाना है. तो नक्शा जो बनाता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एक जो हैं एक आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार हैं, और उनका इंटरव्यू यहाँ पे एम्स बेला राजा ले रही हैं. तो मिस बेला राजा ले रही हैं. ये एमएस जो वर्ड है वो हम कब यूज करते हैं? एमएस वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी लेडी का मैरिटल स्टेटस पता ना हो, यानी हमें नहीं पता हो कि वो मैरिड है अनमैरिड है, तब हम एमएस लगाते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ हम देखेंगे इसमें पहले जो है यहाँ पे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर से वो इंटरव्यू में जो है बेला राजा क्या क्या पूछती हैं. वो जो है स्पर्श नामक एक पत्रिका की एडिटर हैं, संपादक हैं. तो क्या वो उनसे उनके जीवन के बारे में, ज़्यादातर उनके स्कूल के बारे में उनसे पूछती हैं. तो आपको भी जो है काफ़ी ये जो इंटरेस्टिंग लगेगा लेसन. तो देर आर सम मेन पॉइंट्स. फर्स्ट इज़ every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. प्रत्येक बच्चा जो होता है वो पोटेंशियल अचीवर, वो जो है सशक्त उपलब्धि प्राप्त करता होता है. यानी प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई कला होती है, कोई ना कोई क्षमता होती है. पोटेंशियल होता है क्षमता या सशक्त, यानी कि कोई न कोई क्षमता या योग्यता किसी हर बच्चे में होती है. वो अचीवर, वो भी एक अचीवर बनता है, कोई भी बच्चा है. एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, और प्रत्येक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से अलग होता है अपने सीखने के तरीके में और अपने रुचि के क्षेत्र में. यानी प्रत्येक बच्चे की रुचियाँ अलग होती हैं, प्रत्येक बच्चे के विचार अलग होते हैं, और प्रत्येक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है. ठीक है, और उसमें वो पावर भी होती है, उसमें वो कला भी होती है, जिसके बलबूते पर वो एक बहुत बड़ा अचीवर बन सकता है. ठीक है, रीड द इंटरव्यू. इस इंटरव्यू को, इस साक्षात्कार को पढ़िए. दैट फॉलोज जो यहाँ आपके सामने है. इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन क्या थी? बातचीत. यह एक बातचीत पर आधारित है बिटवीन एम्स बेला राजा, जो कि एडिटर ऑफ स्पर्श पत्रिका के जो एडिटोरियल संपादक हैं. ए न्यूज़ लेटर फ्रॉम द न्यूज़ लेटर, यानी कि एक अखबार जो है फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर. तो रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर का जो द वैली स्कूल है, वहाँ के रिसोर्स सेंटर से ये अखबार निकलता है, न्यूज़ लेटर. और उसमें स्पर्श पत्रिका की जो है संपादक हैं बेला राजा. एंड मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बता चुकी हूँ कि वो एक वास्तुकार हैं, अग्रणी, यानी कि काफ़ी आगे बढ़ते हुए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है उनके जो डिज़ाइंस हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे हैं. देखिए, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो जो है एक अनहैप्पी स्कूल बॉय है. अनहैप्पी स्कूल बॉय का मतलब यानी कि स्कूल जाने वाला लड़का है लेकिन खुश नहीं है. स्कूल के काम से, स्कूल का काम करना उसको पसंद नहीं है, स्कूल की किताबें पढ़ना उसको पसंद नहीं है. ही लव डूइंग थिंग्स, उसको जो है
काम करना तो पसंद है बट डिटेस्टेड, लेकिन वो डिटेस्टेड क्या मतलब डिसलाइक करता है मैकेनिकल लर्निंग, लेकिन उसे मैकेनिकल लर्निंग पसंद नहीं है। ठीक है, मशीनी या मैकेनिकल जो उसको पढ़ाया जाता है वो उसको पसंद नहीं है, उससे वो हेट करता है, घृणा करता है। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर, शिवर होता है कंपकपी, और मैथमेटिक्स को पढ़ने में तो उसको कंपकपी छूट जाती है, मैथमेटिक्स से उसे बहुत डर लगता है। वट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम, एक बार उसके प्रिंसिपल ने उसे जो कहा, इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, उस चीज़ ने उसको इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित किया, डीपली बहुत ही गहराई से, उसके प्रिंसिपल ने जो उसको कहा उस बहुत ही गहराई से वो प्रिंसिपल के शब्दों से प्रभावित हुआ। कौन? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। हम यहाँ शॉर्ट में एब्रीविएशन में दे दिया HC, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट होता है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर। तो कहता है कि आई यूज़ टू मीन्स किया करता था, आया करता था। कहता है कि मुझे एक बहुत ही भयानक बुरा सपना आया करता था। नाइटमेयर क्या था? बुरा सपना। मुझे बहुत ही बुरा सपना आया करता था। ओनली नाउ, केवल अभी। ओवर द लास्ट 4, पिछले 4 या 5 सालों से ही। इट सीम्स टू हैव डिसअपियर, ये सपना गायब हो गया है। पिछले 4-5 सालों से ही ये सपना गायब हुआ है, वरना मुझे बचपन से एक बहुत ही बुरा सपना आया करता था। बेला राजा कहते हैं कि बेला राजा जो एडिटर हैं जो इंटरव्यू ले रही हैं वो कहते हैं कि व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट, तो आप किस बुरे सपने की बात कर रहे हैं। वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर नाउ, और आप ये क्यों सोचते हो कि ये अभी गायब हो गया है, डिसअपियर इन अदृश्य हो गया है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, आई यूज टू गेट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। नाउ द साइकी मस्ट हैव gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. तो क्या कहते हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कि आई यूज़ टू गेट, कि मुझे लगातार बुरे सपने आया करते थे। वैन अपियरिंग फॉर ए अबाउट अपियरिंग, जैसे कि मैं मैथ के एग्ज़ाम में हूँ, और वेयर आई डिड नॉट नो, और मुझे कुछ भी नहीं आता है। नाउ द साइकी मस्ट हैव, शायद साइकी क्या होती है? मनोदशा। शायद मेरी मनोदशा ने गोटन और मीन्स काबू कर लेना, अब उन सपनों पर काबू कर लिया है। मेरी मनोदशा ने उन सपनों पर काबू कर लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, आई डोंट हैव टू थिंक, कहता है कि मैं एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा करता था। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब जो है पूर्ण रूप से मेरे पास नाइटमेयर्स यानी बुरे सपनों के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी समय मेरे पास नहीं है। कौन कहता है? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मुझे सपने तो आया करते थे मैथ एग्जाम के बारे में, लेकिन अब वो जो है वो ख़त्म हो गई हैं, जैसे मेरे मनोदशा ने उस पर काबू कर लिया हो। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, बेला राजा कहते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कि हमें बताइए आपकी जो स्कूल की जो है शुरुआती यादें हैं, स्कूल की शुरुआती यादें, उनके बारे में हमें बताइए। इन द हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, यानी फर्स्ट और सेकेंड क्लास में, आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, तो थर्ड क्लास में पहुंचने के बाद आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडीड, थर्ड क्लास में पहुंचने के बाद मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट खो दिया और मैंने फिर कभी स्टडी यानी पढ़ाई नहीं की। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मुझे खेलना बहुत पसंद था। रनिंग अराउंड, भागना इधर उधर, प्लेइंग जोक्स, दूसरों पर जो है मजाक बनाना, एंड प्रैंक्स, और जो है वही किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, मैं जो है एग्ज़ाम के समय पेपर जब परीक्षा होती तो मैं नकल करता था, कॉपी करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ, गेट होल्ड होता है हथियाना, कि मैं एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके हथियाने की कोशिश करता। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जिसको पहले ही क्वेश्चन पेपर जिसको पहले ही तैयार किया जाता है। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं रहती थी जो मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी। हाउ एवर, परंतु लेटर, बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ, बाद में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे समझाया और मुझे कुछ शब्द बोले जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। वन आई अप्रोच माई 11th, जब मैं अपनी 11th क्लास में पहुंचा, 11वीं क्लास में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हेयर, यहाँ देखो सन, बेटे यहाँ देखो, आई हैव बीन सीइंग
फ्रॉम डे वन कि मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी नहीं पढ़ते हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, कि आज तक तो मैंने तुम्हें संभाल के रखा है, तुम्हारा ध्यान रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, कि अब आगे से मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि +1 +2 के बाद तो बच्चा कॉलेज चला जाता है, तो कॉलेज में प्रिंसिपल थोड़े ना साथ जाएंगे। तो सो यू डू इट योरसेल्फ, कि अब तुम खुद अपने आप को संभालो। ये किसने कहा? प्रिंसिपल ने मुझसे कहा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मुझसे 5 मिनट बातें की। यू डिड नॉट हैव योर फादर योर मदर, यू डू नॉट हैव योर फादर, तुम्हें तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप फॉर पेड योर फीस ऑल दीज ईयर्स, कि तुम्हारी माँ जो है बहुत ही सख्त मेहनत करती है तुम्हें ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए और तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भरने के लिए। बट यू हैव ओनली प्लेड, लेकिन तुम हमेशा गेम खेलते रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेज़न एंड स्टडी, अब तुम्हें मौके को समझना है एंड स्टडी, और पढ़ाई करनी है। अब तुम्हें मौके को समझना है, अभी तुम्हें समय को समझना है, और स्टडी यानी पढ़ाई करनी है। तो बाकी स्टूडेंट्स हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।